गरुड़ पुराण का अगला विषय लेते हैं प्रेतकल्प से। मरने के समय तथा मृत्यु के अनंतर किए जाने वाले कर्म, पापात्माओं को रौद्र रूप में तथा पुण्यात्माओं को सौम्य रूप में यम दर्शन, यमदूतों द्वारा दी जाने वाली यातना का स्वरूप, सबके निमित्त प्रदत्त 6 पिंडों का प्रयोजन, शवदाह की विधि, संक्षेप में दशा से त्रयोदशा तक के कृत्य, यम मार्ग में पड़ने वाले 16 पूर्व तथा प्रेत का भी लाभ, इस पर चर्चा करते हैं। गरुड़ ने कहा, हे भगवान, जीवात्मा के प्रयाण काल से लेकर यमलोक के मार्ग विस्तार तक का वर्णन एवं महात्म मुझे सुना है। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, मैं यथाक्रम यम मार्ग का और जीवात्मा के गमन मार्ग में पड़ने वाले 16 पुरों का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। हे गरुड़, प्रमाणतः यमलोक और मृत्युलोक के मध्य 86,000 योजन की दूरी। हे खगेश, इस संसार में पूर्व अर्जित सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल भोग कर अपने कर्म के अनुसार ही किसी व्यक्ति का जन्म होता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर निमित्त मात्र बनकर कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिसकी जिस निमित्त से मृत्यु निश्चित है, वह निमित्त किए गए कर्मों के अनुसार उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा कर्मभोग के कारण जब अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करती है, तब भूमि को गोबर से लिपकर उसके ऊपर तिल और कुश का आसन बिछाकर उसी पर उसे लिटा दे। तदंतर उस प्राणी के मुख में सुवर्ण डालें, उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालिग्राम की शिला को भी लाकर रखें। तत्पश्चात यथाविधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। कुछ न हो तो गायत्री मंत्र का पाठ किया जा सकता है जब तक अंत्येष्टि कार्य शुरू न हो जाए। ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः 1 शलाका मुख, 1 शलाका नाक के दोनों छिद्र, 2 शलाकाएं नेत्र और कान, 1 शलाका लिंग तथा 1 शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदंतर उसको पुष्प की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र पूर्ववासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहां की उस भूमि पर चिता का निर्माण कराए जो पहले से जली न हो। उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि के लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जब जड़ीभूत हो जाता है, उससे प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। उस समय मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार को देखता है। जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस काल में उस आतुर व्यक्ति का रूप बड़ा विभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुख से फेन उगलता है, किसी का मुख लार से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पाश बंधनों से जकड़ कर मारते हैं। जो सुकृति है, उनको स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलोक के मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है।